नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपका फेवरेट प्रोग्राम पब्लिक वॉइस लेके, अनुपमा पब्लिक वॉइस, जिसमें आप सब लोग अपने रिव्यूज देते हैं, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। तो आपके वॉइसेस आते हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया होते हैं, और हर कोई एक दूसरे को पसंद भी करता है और कभी कभी नापसंद भी करता है। तो ऐसे ही होता है पब्लिक वॉइस। जरूरी नहीं कि सब पसंद ही करें या सारे नापसंद ही करें, तो ऐसा ही होता है। तो आज भी कुछ मिले जुले से रिव्यूज है आप सबके। आज की एपिसोड भी बहुत अच्छी थी। जिस तरह से चीजें अब अनफोल्ड हो रही हैं, सबके कैरेक्टर्स सामने आ रहे हैं। आज तो श्रुति के सामने पूरा का पूरा सच आ गया। अब आगे इस सच को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है वो आगे की बात है, मगर राइट नाउ श्रुति का पूरा बर्थडे स्पॉइल हो गया। पूरे 4 साल या पता नहीं कितने सालों के बाद श्रुति को ऐसा बर्थडे गिफ्ट मिला होगा। तो खैर, आज का एपिसोड अच्छा था, आपके रिव्यूज भी अच्छे हैं, सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए सुनते हैं आपके रिव्यूज। हेलो अंजू मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा? आज का एपिसोड सुपर से भी ऊपर था। आज जैसे अनुज ने पूछा अनुपमा से कि तुम अपने अनुज को और अपनी छोटी को छोड़कर क्यों चली गई, जब अनुपमा ने कहा कि मैं आप दोनों को खुशियाँ नहीं दे पाई और दर्द ही दिया, आप मेरे बैगेज के बोझ के नीचे दब रहे थे। और अनुज का सोचना और फिर कहना कि मैंने गुस्से में कह दिया है सॉरी। क्या सॉरी कहना काफ़ी था? आज तुमने कहा कि हम पति पत्नी थे, हम लड़ते झगड़ते कुछ भी करते, तो एक बार अपनी अनु को जाने से रोक लेते उस वक्त। अगर उसने कहा भी था आपसे कि आप मुझे नहीं रोकेंगे, तो आप सब कुछ क्या अनुपमा के कहने पर ही करोगे? आप कुछ नहीं कर सकते। आज फिर से अनुपमा ने सारे इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिए कि आपकी कोई गलती नहीं है कपाड़िया जी। आज अनुज जब बार बार अनु 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 कर रहा है, तो अनु का कहना कि आप मेरा नाम मत लीजिए, आपका नाम किसी और से जुड़ चुका है। और आप कहते हैं कि मेरा नाम अभी तक उससे जुड़ा नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। आज अनुज का दर्द भी दिखा, तड़प भी दिखी, जो उसकी अनुपमा के लिए थी, उसके बिना कि वो रह नहीं सकता। उसका कहना कि मैं 5 सालों से अपनी बेटी के लिए घुट घुट कर जी रहा हूँ, क्या सारी ज़िंदगी मैं घुट घुट कर ही जीऊँगा? क्या मुझे अपनी ज़िंदगी जीने का कोई हक़ नहीं? अगर ये सब कुछ आपने पहले ही सॉल्व कर लिया होता अनुपमा के साथ मिलकर जब वो जा रही थी, तो ये सब प्रॉब्लम आगे आती ही नहीं। और अनुपमा का कहना कि अगर हम फिर से एक साथ होंगे तो 4 ज़िंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी आपके प्यार और मेरी नफ़रत के बीच में पिस जाए। बिल्कुल सही कहा अनुपमा ने, ऐसे तो कोई भी खुश नहीं रह पाएगा। और अगर अनुज शादी कर भी लेता है, तो क्या श्रुति को सिर्फ आद्या का ही प्यार मिलेगा, अनुज का नहीं? और जो 4 ज़िंदगियां बर्बाद होने की बात हो रही है, शादी करके भी बर्बाद हो जाएंगी और शादी ना करके भी बर्बाद ही हो जाएंगी। अब तो अनुज को सबसे पहले आद्या को समझाना चाहिए, जिस तरह वो आजकल कर रही है। और उधर श्रुति को भी समझ जाना चाहिए कि आज जो उसने देखा कि अनुज आज भी अनुपमा से ही प्यार करता है, वो मेरे साथ खुश नहीं है। अगर वो फिर भी आद्या की बातों में आकर अनुज से शादी करती है, तो अपनी ज़िंदगी खुद बर्बाद कर लेगी। और आज फिर से अनुज ने जब पल्लू पकड़ा, तो अनुपमा का छुड़ाना, दूसरी बार फिर से अनुज का ब्रेसलेट में फंस जाता है पल्लू। और ये कान्हा जी का ही आशीर्वाद है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आगे बहुत ड्रामा देखने को भी बाकी मिलेगा, जो आद्या की तरफ से होगा, जो श्रुति की तरफ से होगा, और जो जो भी आगे ट्विस्ट आने वाले हैं। आगे देखते हैं किस तरफ ये कहानी मुड़ती है। बस आज अंजू मैम इतना ही कहना था। थैंक यू। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का शो अधूरा था। आज का शो है ना, उनकी जो बातें अधूरी रह गई, वो क्लोजर अधूरा रह गया। अनुपमा भी तो क्लोजर के लिए आई थी, तो अनुपमा को क्लोजर कहाँ मिला? अनुपमा को क्लोजर नहीं मिला, जाते समय और उलझन मिल गई और दर्द मिल गया कि उसने ये क्या कर दिया। आज उसने फिर अपनी गलती मान ली, मेरी गलती, जबकि उसकी गलती नहीं है। यहाँ गलती नहीं है, फिर भी गलती उसकी है। वो तो आई थी, उसको क्या पता था कि श्रुति का बर्थडे है? उसको क्या पता था कि अनुज को श्रुति को से छुप के आया? उसको क्या पता था कि उसके साथ था और बीच में मेरे साथ आ गया? उसे कुछ क्या पता था? फिर वो क्यों अपनी गलती मान रही है?
या अमेरिका आना भी उसकी क्या गलती थी? उसे क्या पता था कि अनुज यहाँ पे है? और उसी से रेस्टोरेंट में काम करना, ये तो एक सहयोग है, संजोग है। ये तो संजोग है ना कि वहाँ पे रेस्टोरेंट में काम करना, वहीं पे श्रुति का आना, वहीं से अनुपमा से, अनुज से टकराना, ये सब तो एक है, वो है ना, संजोग की बात है कि होना था। तो यहाँ वो अपनी गलती हमेशा जो मानती है ना, तो मुझे हमेशा ये बात बहुत खटकती है कि अनुपमा जब भी अपनी गलती, सब गलती अपने पे लेती है ना, तो बुरा लगता है कि कितना बार अनुज ने भी उसे ये बात कही थी कि आप खुद अपनी गलती मानोगे तो दूसरे भी तुम पे गलती पे ठोकेंगे, तो क्यों मानना है गलती? दूसरी बात है कि आज जैसे उसने कहा कि वो अनुज ने सवाल पूछा, अनुपमा ने कहा, उसे बताया कि आपको कुछ देखना चाहती थी, मेरे बैगेज के भारी से आप दब रहे थे और मैं आप इसलिए मैंने आपको छोड़ा, आपको कुछ देखना चाहती थी, आपको छोटी को। उसने कहा कि मैंने गलती, मैंने गुस्से में बोला तो सॉरी, तो बोल, फिर वो फिर से वो वही कि आप क्यों सॉरी बोलते, आपकी कोई गलती नहीं, आपने तो गुस्से में भी कहा तो सच कहा। आप अनुपमा पूरी चाहते थे, मैं आपको नहीं दे पाई, मैं चाहकर भी नहीं कर पाई। मेरे किस्मत में 2 हिस्सों में बटा रहना लिखा था, तो मैं वो नहीं कर पाई। मैं आधी अनुपमा देने से पूरा अलग हो जाऊँ, ये उसने सोचा। तो उसमें गलती फिर से, उसमें अगर ये आधापन अगर उसको लगता है कि अधूरी अनुपमा, तो यहाँ पे अनुज की भी तो उसमें है ना, कि अनुज तो जानता ही था पहले से कि आधी अनुपमा ही मिलनी है मुझे, ये 3 बच्चे, ये परिवार अनुपमा का उसका पहले से, वो कुछ छुपा नहीं था, सब है। पर आज नहीं कल, कल नहीं एक हो जाएंगी, ये सोच में वो अगर चल रहा है तो किसी और को कंफ्यूज ही कर रहा है वो, किसी और पे यानी अपनी उम्मीद, ये जो है ना जो बात, तो हाँ गलत वो भी है, यहाँ गलत वो भी है। फिर अनुपमा अपनी गलती किस बात की मान रही है? एक तो पूरा सच नहीं बता पाई, अनुज ने बताने नहीं दिया। अनुज ने फिर दूसरे सवाल वो अपना कि जो उसने कहा कि डोरी वाली बातें कि उलझाते हम, मैं अगर समझ नहीं रहा तो समझाती, लड़ते झगड़ते पर साथ में तो रहते, साथ में एक लाश की तरह नहीं घूमते, जो भी है ये सब, एक ने आज नहीं कल, कल नहीं परसों, दोनों में सुलह हो जाती थी। चाहे इतना प्यार है तो वहाँ समझते ये बात, वो कह रहा तो ठीक है ना, पर उसके साथ भी बहुत कुछ कहा, वो उसे याद नहीं है या वो अपनी मान नहीं रहा है। वो अभी भी यही अनुपमा पे डिपेंड है कि अनुपमा बोलेगी तब उसको समझेगा कि मैंने गलत कहा। जैसे उसने कहा कि मैंने गुस्से में कहा, गलती हो गई, सॉरी, पर वहाँ पे ऐसा मुझे लगा कि ये थोड़ा अजीब सा लगा। और पहली बात है कि थोड़ी जल्दबाजी की अनुज ने, जबकि जानता है कि वो आगे बढ़ चुका है, श्रुति की सच्चाई उसके सामने, अनुपमा को पता है कि वो शादी करने वाला है, जल्दी शादी होने वाली, कैटरिंग का काम दिया उसे, सब दिया, उसके बाद अगर तुम कह रहे हो कि कान्हा जी हमें मिलाना चाहते हैं, ये थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं लगी कि अनुज की थोड़ी जल्दबाजी होगी? वो यहाँ मुझे वो अखरा वो शब्द कि ये नहीं, ये थोड़ा जल्दबाजी है। उसको पहले बताओ ना, आधे उसने कल कहा कि आधे नफरत करती, तुम कह रहे हो कि वो गुस्सा करे, जबकि वो मिल चुकी है। आधे ने कहा कि मैं नफरत करती हूँ, आप क्यों है मेरी ज़िंदगी में, चली क्यों नहीं जाती, मम्मी और पॉप शादी करने वाले हैं, प्यार करते हैं, ये सब कुछ अनुज ने उसको कहा ना कि क्यों कहा आद्या तुमने ये सब ऐसा कहा। तो ये बात अनुपमा को समझाओ कि आद्या गुस्से में बोली, जो भी बोला आद्या ने गुस्से में बोली, ये सच नहीं है। मैं श्रुति से शादी कर रहा हूँ तो वो आद्या की जिद की, आद्या की हालातों को देख के कर रहा हूँ, मैंने वो प्रॉमिस वो कहा, पर मैं ऐसा जो भी ऐसा बोलो तरी नहीं, ये होता है ना, फिर पहले से बात करो, दोबारा बात करो, 3 बार, एक मुलाकात में आप सब कुछ पाना चाहोगे, सब कुछ मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता ना। अपनी गलती मानो, अपनी गलती देखो। आद्या में पहले तो अपनी बेटी को, सही बात है कि अनुपमा ने जो 4 जिंदगी की बात, वो गलत नहीं कही। मैंने ये कहा था कि मंजू जी, मैंने ये कहा था कि अनुपमा ने जो 4 जिंदगी बर्बाद किए, तो 4, वो कह रही है कि 4 जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर हम एक आते हैं, तो वहाँ सही बात है कि आद्या नफरत करती है और श्रुति से शायद तो वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसने कहा कि हमारी बेटी को मैं आपसे प्यार और मेरे नफरत के बीच में पिसता हुआ नहीं देख सकती। उसने सही कहा, वो गलत नहीं कहा, पर मेरा सवाल ये, मेरा कहना ये था कि अगर शादी श्रुति के साथ होती तो भी तो बर्बादी है, आबाद कहाँ है, वहाँ भी यही होगा।
वहाँ भी आद्या ही पीसेगी। अगर कल में कुछ होता है तो वो अनुपमा, अनुज उसको जैसे अनुज की आज जो हालत देखी, जो आज अनुपमा के भी सामने है, तो अगर वो शादी करता है श्रुति से, तो अगर वो प्यार नहीं दे पाया तो श्रुति कब तक नॉर्मल रहेगी, कब तक वो ये एक तरफा प्यार झेलेगी। शादी के बाद उसकी भी उम्मीद वैसे ही बढ़ेगी जैसे अनुज की बढ़ी। अनुज भी जानता था पूरी सच्चाई, फिर भी तो उम्मीद किया कि मुझे पूरी अनुपमा मिलना चाहिए। यहाँ उसको भी लगेगा कि मुझसे प्यार ही नहीं करता है मेरा पति। तो ये बात, ये फिर से कहानी रिपीट नहीं होगी क्या? ये मुझे लगा कि कहाँ, ये कह रहा था कि कहाँ से आबाद हो जाएंगे भाई। वहाँ भी उसकी बेटी वहीं पे रहेगी कि मम्मी पापा के रोज के झगड़े, या फिर आज श्रुति का ध्यान नहीं रहेगा। कहाँ दे पाएगी वो आद्या पे ध्यान, दे पाएगी या नहीं दे पाएगी? जब खुद की कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो इंसान बदलता है, और ये बदलते रिश्ते देखे अनुपमा ने। तो यहाँ मुझे लगता है कि अनुपमा ने अब तो भी यहाँ पे उसको किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए। कल श्रुति आएगी अनुपमा के पास, जरूर आएगी, पूछेगी, उससे सवाल पूछेगी कि जोशी बहन, आप जब जानते, आपको पहले नहीं पता ठीक है, पर आप जानते थे कि एक ही अनुज है, आप जगह पता चल गया था तो आपने मुझे क्यों नहीं कहा, क्यों हिंट नहीं दिया, क्यों आपने वहाँ जाहिर नहीं होने दिया, क्यों अनुज को उस समय सबके सामने, मेरे सामने पहचानने से इनकार किया, क्यों मेरे एक की तरह से मिले? ये सब उसके सवाल हो सकते हैं अनुपमा से। तब वहाँ वही दोनों भी जो भी बात होगी, अनुपमा अपने तरीके से श्रुति को कन्विंस करके समझाएगी, बताएगी, जो भी है वो बोलेगी। पर यहाँ पे ये होगा कि वहाँ पे उससे ये शादी के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए, नहीं अनुज को और ना ही अनुपमा को। यहाँ पे उससे बीच में नहीं बोलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे गलत होगा। तो देखते हैं, अभी अनुपमा ऐसा करेगी, नहीं लगता तो नहीं, पर पता नहीं, अनुपमा बहुत बार अच्छा ही करने की, जैसे श्रुति के साथ गलत नहीं होना चाहिए मेरी वजह से, अभी वो फिर गलती मान रही है, जैसे किंजल के पास बोला तो वो भी मुझे बहुत गलत लगा कि क्यों भाई हर बार गलत अपने पे, गलती अपने पे क्यों लेना, पूरी गलती अपने पे ही क्यों लेना, जब सच्चाई सबके सामने, पूरे सच्चाई के साथ अनुपमा सामने चलती है और सबको सब पता है, उसके बाद भी अगर उससे कोई उम्मीद कर रहा है तो वो उसकी भी तो गलती है। देखते हैं अभी आगे क्या होता है शो में। श्रुति ने आद्या की बातों में आना तो नहीं चाहिए, और मुझे तो लगता है कि वो घर छोड़ के जाएगी। श्रुति सोचेगी अनुज के लिए कि नहीं कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो घर छोड़ के जाएगी। देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुन्नी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। आज का एपिसोड देखा? अच्छा प्रश्न कि हमको और छोटी को छोड़कर क्यों गई थी। जवाब मेरे बगेज के बोझ तले दब गए थे। अनुज ने गुस्से में अपने मन की बात कही थी और सॉरी बोल रहे हैं। सच में गलती तुम्हारी थी अनुपमा। अनुज के कहने के बाद क्या कोशिश की अनुपमा तुमने डोर सुलझाने की, ये समझ नहीं आया। अनुज की भी शिकायत जायज़ कि कौन सा रिश्ता है जिसमें कोई शिकायत ना हो, इसका मतलब छोड़ दो। अनुज का कहना बिल्कुल सही है कि नाराज़ होना हक था। बिल्कुल सही तो है। नाराज़गी जाहिर करने का ये मतलब थोड़े होता है कि रिश्ता ही तोड़ो और चल दो। अनुज की एक एक शिकायत जायज़ है। अनुज की शायरी लाजवाब। अनुज ने क्या बात कही है, किस्मत ने दोबारा मिलाया है, तो अनुज तुम हमको भूली नहीं हो और मैं तो तुम्हें भूल ही नहीं सकता। अनुपमा का तो कहना अच्छा नहीं लग रहा है। अरे अनुज की बातें समझो तो। ये क्या बात हुई अनुपमा, मेरा नाम मत लीजिए। क्यों ना ले नाम। अनुज कपाड़िया के वजूद में एक ही नाम बसता है, अनु। अनुज पागलों की तरह अनु अनु बोले जा रहा है। मैं तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकता अनु। इस वाक्य में सच्चाई है, बिल्कुल सच कहा है अनुज ने। अनुज का कहना हमें मिलना होगा और अनुपमा का कहना हम नहीं मिल सकते, ना आज ना कल। अनुपमा अपनी जगह सही कह रही है। श्रुति ने पल्लू पकड़े देख लिया। श्रुति को अनुपमा के साथ की पूरी जर्नी एक एक कर याद आ जाती है और श्रुति को अनुज की बातें भी एक एक कर याद आती हैं। सारे तार जुड़ते नजर आ रहे हैं श्रुति को। अनुपमा पल्लू छुड़ाती है अनुज से, पर कान्हा जी का इंडिकेशन पल्लू नहीं हटता है। अब आद्या तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहा। पॉप्स तुम्हारे मम्मी से मिल भी गए और श्रु भी वहीं है। मम्मी पॉप्स और श्रु के बीच नहीं आ सकती का क्या मतलब? श्रु आई है पॉप्स और मम्मी के बीच। अनुपमा अपना पल्लू निकाल कर वहां से भाग जाती है।
ये अनुपमा पता नहीं क्यों रोती रहती है बार बार। करती सब अपने मन का है, फिर भी रोती रहती है। दोनों भागी जा रही हैं, अनुपमा और श्रुति। एक को दीपू ने बचाया है और एक को अनुज ने बचाया है। और उधर वनराज को एक ही डर सता रहा है कि कहीं अंश उससे दूर न चला जाए। उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। और सीसीटीवी फुटेज वो अपने मोबाइल पर देख रहा है कि टीटू कहाँ तक गया है। माही ईशानी को मैजिकल अंकल से बात करनी है। कितनी क्यूट बच्चियां हैं। मैजिकल अंकल से दोनों बातें करके खुश हैं। आपसे मिलना, बातें करना पिटाई से ज़्यादा ज़रूरी है। टीटू का कहना डिम्पी के लिए था, पर कहा उसने बच्चों से है। और प्री कैप में देखा, अनुज से श्रुति कह रही है कि अब कहने के लिए क्या रह गया है अनुज। और अनुपमा को किंजल मिलती है और बताती है कि अनुज श्रुति से शादी कर रहे थे और मैं उनके बीच आ गई। सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मैडम, मैं बलदेव जलंधरी। ये मैं आज मजबूर हो गया मैडम। बात कहने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो एक आंख को बंद करके सिर्फ एक आंख से देखते हैं सीरियल को। अनुपमा मैडम का एटीट्यूड हमको अच्छा नहीं लगा। अनुज का दर्द हमसे देखा नहीं गया। मतलब अनुज का दर्द, अनुपमा का दर्द कुछ भी नहीं। अनुपमा इतने साल बाद मिली है और अनुज जो कि एक स्प्लिट कंफ्यूज पर्सनैलिटी है, उसकी वो आराम से बात सुनती कि हाँ हाँ आपने क्या कहा, बिल्कुल ठीक कहा, ये कहा, सी कहा, मेरी गलती है, मैंने, है ना, तो मैं वापिस आपके साथ घर चलती हूँ। क्या ये चाहते थे आप? अनुपमा को अनुज की बात सुन तो लेनी, क्यों सुने? उसके सामने एक लड़की जो जोशी बहन के साथ रेस्टोरेंट में आती है, जोशी बहन जानती है कि वो बड़ी अच्छी लड़की है, वो बड़ी पायस रूह है, उसके साथ लिविंग में बंदा रह रहा है, वो सामने से इंट्रोड्यूस कराती है कि मेरा जो फियांसी है ये। अनुज गूंगा बन के देखता रहता है, उसके सामने कुछ नहीं कहता। उसके बावजूद भी अनुपमा अनुज को ऐसे जफ्फियाँ डाले क्या? क्यों सुने बात उस आदमी की जिसने के इतने बड़े उसकी बेटी की अपनी जान पे खेल के जान बचाई, उसके बावजूद भी उसने अपनी नकारी साजिशी माँ और भाभी के सामने, सबके सामने अनुपमा को ही अपमानित किया। उसकी बात क्यों सुने, मुझे बताओ। माफ़ करना मैडम, मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। ये कैसे लोग हैं यार, रह नहीं। मैं कई बार अवॉइड करता हूँ, पर मतलब इन लोगों को सिर्फ अनुपमा गलत दिखाई देती है, जो शरेआम गलत है, जो एक दोनों हाथ में लड्डू लेके घूम रहा है। मैं अनुज के खिलाफ नहीं बोलना चाहता, पर ये मजबूर करते हैं, जो कि ये है कि अनुपमा नहीं तो उधर श्रुति तो है ही है। दे ना श्रुति को क्लोजर करके उधर बंद करके आए ना इधर अनुपमा के पास। हद है यार। और जैसे मैडम सब लोग कहते हैं, ये खलारा जो है, रायता फैलाया किसने, किसकी वजह से? ये सिर्फ और सिर्फ अनुज के झूठों की वजह से, और आध्या के भी। ये झूठ इतने बोले, जो हर चीज में झूठ बोल के आता है। ये मुझे लगता है जो आध्या इतनी झूठी है, इतने झूठ, तो फिर अनुज से ही तो सीखी वो, और तो कोई झूठ बोलता नहीं था। इतने सालों में पहले अनुपमा ने तो कभी झूठ बोले नहीं। क्या अनुपमा जा कहीं और रही है, शाह हाउस जा रही है, तो कह दे कि नहीं मैं तो इधर ही गई सी पड़ोसियों के? ऐसा कभी हुआ है? तो ये सब चीजें इसी वजह से हुई। और दूसरी बात ये है कि अगर चलो वो छोटी बच्ची है, वो 5 साल से नफरत पाल के बैठी हुई है अनुपमा के प्रति, तो अनुज जिसके साथ प्यार के इतने दावे करता है, हालांकि वो, ये कैसा प्यार है जो 1 साल बाद ही वो किसी को दूसरी को बिठा लिया घर में आध्या की मां बना के? ये कैसा प्यार है?
और वो दावे करता है, तो वो जिससे वो इतना प्यार करता है, भले ही नाराजगी थी, मगर वो अपनी जो बेटी है जिसके लिए उसने ये सब कुछ किया, तो उसके मन से ये नफरत नहीं निकाल पाया, कम कर पाया। और अब भी हम देखते हैं कि क्या जरूरत है, चलो ठीक है नहीं कर पाया, अब तुमको अनुपमा दिख के पता चल गया, तो अब गट्स के साथ बात करना। झूठ वही बोलता है जो गलत होता है, उसी को झूठ का सहारा लेना पड़ता है मैडम। जो बंदा पता है कि मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, तो उसको झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे सच में उस लड़की श्रुति के से भी बड़ी हमदर्दी है मैडम। उसकी क्या गलती है? उसको एक तो अनुज से कितनी छोटी उम्र की लड़की है, उसके साथ लिविंग में रह रहा है 4 साल से, और ऊपर से उसको धोखा दे रहा है मैडम। ये कहां का इंसाफ है? ये कहां की बातें हैं? आप बताइए मुझे। अब आगे भी देखना कि या तो चल मैं फिर भी अनुज को मान जाऊं कि अगर इसके बाद अब नर्सरी वालों बच्चों की तरह वो कर रहा था ना कि अन्नू 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 मुझे टॉफी चाहिए, मुझे टॉफी चाहिए, नहीं मम्मा मुझे टॉफी चाहिए, ये वही हाल था ना। यही वाला हाल आद्या के सामने जाके करे, यही वाला हाल अभी वो उसको श्रुति को बोले कि नहीं श्रुति मैं नहीं रह सकता, मैं जो हो गया, मुझे नहीं पता था यार कि मैं नहीं रह पाऊंगा, तो मैं कोशिश किया कि अपने पास को भूल जाऊं, अनुपमा को भूल जाऊं, नहीं भूल पाया। मेरे रोम रोम में एक ही नाम है, वो है अनु। वो ये श्रुति को कहेगा और उसके साथ क्लोजर करेगा, तो मैं कहूंगा कि चलो यार ठीक है कोई बात नहीं। मगर मेरे को लगता है मैडम ये फिर रंग बदलेगा गिरगिट की तरह। धन्यवाद मैडम। नमस्ते अंजू मैम, मैं शबनम बोल रही हूँ और जितनी भी मेरी बहनें हैं सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज अंजू मैम, आज तो देख कर के ना बहुत तकलीफ़ हुई, हद से ज़्यादा तकलीफ़ दोनों के अंदर ही है, सवाल भी दोनों के अंदर है और सबसे ज़्यादा सवाल अनुपमा के अंदर में है। सच में बस मान अलग ना हो रहे हैं तो एक हो जाएं, उम्मीद ना टूटे। मगर श्रुति ने देखा है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, समझ में नहीं आ रहा है। अंजू मैम आप ही कुछ बताइए, मुझे तो ये तकलीफ़ देखी नहीं जा रही है, सहन नहीं हो रहा है। अनुज खोना नहीं चाहता है, अनुपमा वापस आना नहीं चाहती है क्योंकि श्रुति है और बेटी भी नफ़रत करती है। बेटी जब 5 साल में अपनी माँ के लिए नफ़रत कम नहीं कर पाई, तो क्या अनुपमा के आने के बाद में नफ़रत कम होगी? नहीं होगी, और ज़्यादा बढ़ जाएगी। समझ में नहीं आ रहा। आध्या तो उधर परेशान हो रही है, उसको ये चिंता हो रही है कहीं मेरे पॉप्स अनुपमा से मिलने ना चले गए हों। और वही बात है कि अनुपमा से ही मिलने गया है और इधर श्रुति घूमते घामते आ गई सीधा, देख लिया उसने। अरे आंखों में आंसू थे, तीनों लोग तीनों तरफ में जा रहे थे। दर्द वो दर्द, श्रुति को भी दर्द था, अनुज को भी तकलीफ़ थी, अनुपमा को भी तकलीफ़ थी, बहुत ज़्यादा थी। समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या सच में अनुपमा दूर हो जाएगी? क्योंकि सवाल तो बहुत ज़्यादा अनुज के भी दिल में है, उससे कहीं ज़्यादा अनुपमा के भी दिल में है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनुज के ही दिल में है, अनुज ही सवाल जवाब करना चाहता है, अनुपमा भी करना चाहती है, मगर वो सवाल जवाब करेगी तो क्या करेगी? क्योंकि वही रिजल्ट मिलेगा उसको कि अनुपमा ही बुरी है। वो कितना भी अच्छा कर ले सबके साथ में, वो बुरी की बुरी ही रह जाती है। कभी किसी ने उसकी तारीफ़ नहीं करी कि हाँ अनुपमा अच्छी है, या अनुपमा ने ये किया है तो ये अच्छा किया है, बुरा नहीं किया है, सोच समझ के किया है, मगर कभी भी नहीं। आज अनुज ऐसा दीवानों के जैसा घूम रहा था अनुपमा के आगे पीछे कि क्या बताएं, जैसे लैला मजनू वो हाल था। तब मेरे यही एक बात समझ में नहीं आती, तब वो प्यार कहाँ गया था जब तुमने अनुपमा को अपने
3 साल की ताने कसी इतनी सुना दी थी उसको कि उसका तो दिल ही टूट गया था। तुमको वो टाइम वो घड़ी नहीं थी सुनाने की। तुमने कहा कि लड़ती झगड़ती अनुपमा मेरे ही पास में रहती, 1 दिन बात नहीं करते, 2 दिन बात नहीं करते। मान लिया कि अनुपमा अगर रुक भी जाती तो क्या दिल के अंदर जो गुब्बार भरा था वो कभी वापस आता? अनुपमा जब 3 साल से पास में रह कर के नहीं समझ पाई कि हाँ, मेरे अनुज को तकलीफ़ हो रही है मेरे रहने से, मेरे वहाँ जाने से, मेरे ये फ़ैसले लेने से, जो कि अनुज खुद सपोर्ट करता था, फिर भी उसी को ही सुनना पड़ा। कटघरे में अनुपमा को ही खड़ा करना पड़ा। अनुज तो तब तो अपना उसका बैगेज उठाते-उठाते तंग हो गया था। उसको घुटन महसूस होती थी, जल्दबाजी थी शादी करने में, सब कुछ था। और आज प्यार तो अनुज ने भरपूर किया है। मैं ये नहीं कहूँगी, अनुज के जैसा प्यार किसी ने अनुपमा से किया ही नहीं है। किसी ने भी नहीं किया सिवाय अनुज के अलावा। अनुज ने अनुपमा को नई ज़िंदगी दी थी, नई खुशी दी थी, जीने की वजह दी थी। अनुपमा जी तो ज़रूर रही थी पर दिल से नहीं जी रही थी। जब अनुज से शादी हो गई ना, तब अनुपमा ने जीने का एक नया मकसद मिला था उसको, मुस्कुराने का मकसद मिला था उसे। मुस्कुरा रही थी, हँस रही थी और एक आंधी आकर के सब कुछ लूट करके लेकर चली गई। बहुत तकलीफ हुई। सॉरी मैम, फ़ोन आ गया फिर से। नमस्कार अंजू जी, मेरी तरफ से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अंजू जी, आपका वीडियो भी देखा कि ताउम्र नहीं भूल पाएगी श्रुति अपना ये बर्थडे और इसका जिम्मेदार कौन, उसमें आपने अच्छे से बताया कि इसके लिए अनुपमा नहीं जिम्मेदार है, लेकिन अनुपमा खुद को ही जिम्मेदार मानेंगी। और अनुज और आद्या इसके श्रुति के इस दिल टूटने की वजह बनने की से भी वो अपने आप को दोषी नहीं मानेंगे। सारा का सारा दोष आद्या इस पर ही डाल देगी, अनुपमा पर ही, कि तुम हम लोग खुश थे, तुम्हारे आने से ये सब कुछ हुआ है। कल के भी आपके 2 वीडियो देखे थे कि एक में आपने बताया था कि वनराज का राजा का सिंहासन डोला और प्रजा में त्राहिमाम, और एक वीडियो आपने बताया था कि श्रुति क्यों नहीं आद्या की बात ना सुनना चाहती है, ना देखकर भी अनसुना क्यों कर रही है। मैंने आज का धारावाहिक देखा, आज के धारावाहिक से ज़्यादा कुछ नहीं, पर अनुज अभी भी एक ही रट पकड़े हैं। मुझे सवाल पूछना था, मैंने पूछ लिया। क्या अनुपमा को पूछने का हक नहीं है? हम अलग हुए थे, दूर हुए थे, अलग नहीं, तो डिवोर्स का सच क्या है अंजू जी? और श्रुति से सगाई उन्होंने किस बिना पर की है? उधर वनराज शाह को सीसीटीवी कैमरे का मॉनिटरिंग अपने फ़ोन में देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वनराज शाह के दिल को पिघलाने में ये 2 क्यूट शैतान कामयाब हो जाएंगी। ये दोनों अपने प्यार से और छोटी छोटी मासूमियत वाली शरारतों से वनराज का दिल जीत लेंगी और वनराज को टीटू और डिम्पल की शादी के लिए मना ही लेंगी, मुझे ऐसा लगता है अंजू जी। और उधर बस अनु 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 कर रहा है। मैं 5 साल में घुट घुट के जी रहा हूँ। अनुपमा ने बार बार उससे माफ़ी मांगी, कहा कि तुम आगे बढ़ चुके हो, अब हमारे एक होने से 4 जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी। एक हमारी, उसमें हमारी एक बेटी भी है, जिस बेटी की जो मुझसे नफरत करती है और आपसे बेइंतहा प्यार, तो वो कहीं की नहीं रहेगी। अब अनुज हर बात में अब देर क्यों लगाते हैं? अनुज जब उससे चिल्ला कर बोल रहे थे तो अनुपमा भी कह सकती थी कि ना सिर्फ आपने मुझ पर गुस्सा किया था, अनुज का अगर अनुपमा पर हक था अंजू जी, कि वो पति थे तो हक था, तो अनुपमा का भी हक था। तो चरित्र पे उंगली क्यों उठाई थी अनुज ने? एक बार भी आपने नहीं सोचा कि उसने कि वनराज से प्यार करती हो, ऐसा सब कुछ बोला था। आज भी अनुज को अपनी गलती नहीं दिखाई दे रही है, अपना दर्द ही बड़ा लग रहा है। और आद्या के कहने से आपने सगाई कर ली है, तो फिर श्रुति का दिल क्यों तोड़ रहे हो? और श्रुति ने क्या आपका बिगाड़ा? जब तब आपकी हेल्प की ही है।
श्रुति के एहसानों का इतना ख़राब बदला। और नए आने वाले प्रोमो में अंजू जी प्लीज़ मुझे बताइएगा, आपके रिव्यू से ही अच्छा लगता है कि किंजल से अनुपमा टकराई और अनुपमा ने किंजल को सब कुछ बता दिया। और अनुपमा अपने ऊपर सबकी इल्ज़ाम क्यों लेती है, मेरी ये नहीं समझ में आता है कि अनुपमा ने ये भी कहा कि मैं वहाँ नहीं जाती तो अच्छा था, पर अनुपमा तो यशदीप जी को बोल के ही आई थी कि अनुज क्या कहेंगे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे क्या कहना है मुझे पता है। और अनुज अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं तो वो श्रुति और आद्या के साथ खुश रहे। अनुपमा सच में इनकी खुशी चाहती है और कुछ नहीं। पर अभी भी अनुज की ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है अंजू जी। और उधर अनुज जब साड़ी का पल्लू पकड़ते हैं अनुपमा की मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उसी समय श्रुति का आना और श्रुति को सबका सब दिमाग में फ्रेश होना। तो श्रुति अगर नेगेटिव होती है तो उसे अनुज के साथ में होना चाहिए, ना कि अनुपमा के साथ में। और क्या अनुपमा की सारे शब्द श्रुति ने सुन लिए हैं कि अनुपमा ने तो अनुज को मना ही किया है कि आपकी हमारे साथ में आने से ये 4 जिंदगियां बर्बाद होगी, ये सब कुछ श्रुति ने पूरा सुन लिया हो तो अच्छा है। आधा अधूरा सुना सच भी दोनों के लिए बहुत नुकसान करेगा, श्रुति हो या और नए श्रुति के सामने आने पर भी अनुज ने साड़ी का पल्लू अनुपमा का साड़ी का पल्लू हाथ में से उसके वॉच में लग गया था तो वो नहीं छुड़ाया। हर बात में अनुज आप क्यों देर लगा देते हैं, पहले अनुपमा से प्यार के इजहार में, फिर अनुपमा से घुटन हो रही है वो बताने में, फिर श्रुति से सगाई करने में आपने कोई देर नहीं लगाई। लेकिन श्रुति को सच बताने में आज नहीं कल, कल बता दूंगा, कल कभी नहीं आता है अनुज। अगर आपने ऐसे किया तो श्रुति की अगर श्रुति कुछ गलत करती है तो उसके जिम्मेदार कौन होगा, अनुज ही होंगे। और आद्या इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग करती है, आज भी बोल रही है कि पॉप अनुपमा से ही मिलने गए होंगे, मम्मी से मिलने चले गए होंगे। तो क्या झोल कर रखा है आद्या आपने, कुछ बड़ा तो किया ही है, अब ये सामने आना ही चाहिए। और अंजू जी मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूँ कि क्या किंजल अनुपमा के हालातों का फ़ायदा उठाएगी, क्योंकि किंजल अपने घर पर अनुपमा को हर हाल में लाना चाहती है। एक तरफ तोशु के दोस्त और एक तरफ परी को संभालने के लिए उसे नौकरानी की ज़रूरत है, तो अनुपमा के हालातों का फ़ायदा उठाकर लेके आएगी, क्योंकि उसके जो चेहरे और शब्द जो दिखाए गए वो भले अनुपमा को ये बोल रही है कि मम्मी अपने ऊपर दोष लगाना छोड़ दीजिए, लेकिन उसके दिल में तो यही था कि वो और स्पाइस चटनी के पास में ही आकर मिली है तो वो आ तो यहीं रही थी, इसीलिए वो किस हर हाल में अनुपमा को अपने घर अब लेके ही जाएगी कि उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल जाए और इन लोगों को दुखी भी कर सके और अपने इशारों पर नचा सके। किंजल का यही प्लान है। हो सके तो अंजू जी रिव्यू दीजिएगा, मैं जानती हूँ आप थक जाते होंगे, लेकिन आपके रिव्यू के बिना इस प्लेटफॉर्म में नहीं अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच एवरीवन जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगा। थैंक यू सो मच अंजू जी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। गुड मॉर्निंग अंजू दीदी, महिमा, नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, कन्वर्सेशन देखा, मतलब अनुज अनुपमा का अनु 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 करके उसे समझा रहा है कि मैं तुमको अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहता हूँ। उसने सारी बातें जानी, अपना पॉइंट व्यू दी, वो भी अपना दिए। मतलब ये डाइवोर्स वाला चक्कर मुझे अभी भी इनक्रेडिटस लग रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि हो रहा है क्या। और उधर शाह हाउस में ये जो 300 दोनों प्यारे प्यारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो देखकर बहुत अच्छा लगता है कि एक मामी बोलती है और एक बहुत प्यार से बात करती है। तो दोनों बच्चे बोले मेरे को भी डांस सीखना, मतलब जो घुंघरू वाला डांस, तो बहुत अच्छा लगा, कथक डांस सीखना, तो इट्स वेरी नाइस।
बहुत अच्छा लगा देखकर बच्चे लोग, और फिर वो टीटू से बात करते हैं मैजिक अंकल बोल के, तो वो भी अच्छा लगा। और वनराज जो बार-बार सीसीटीवी कैमरा चेक करता है कि हो क्या रहा है, तो क्यों चेक करते हो? और क्यों? व्हाई? वो चीज़ देखकर बहुत खराब लगा, क्योंकि वो कभी ज़िंदगी में सुधर नहीं सकता, तो उसके बारे में कुछ बोलने का भी दिल नहीं करता। और कल का एपिसोड जो मैंने देखा था, उसके लिए मैं बहुत सोची थी कि इस बार अनुपमा डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्लोज़र माँगेगी, और सच में क्लोज़र माँगी वो। उसे साथ में ही नहीं रहना है, क्योंकि आध्या और श्रुति की वजह से वो सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी है। पर अनुज सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी नहीं है। अनुज बोलता है मैं 5 साल तक बहुत पछताया हूँ, अब तुम मेरे साथ रहो और मैं समझा लूँगा छोटी अनु को। तो मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, आप एक बात को बार-बार रिप्लाई करते हैं अनुज कपाड़िया कि समझा लूँगा, कर लूँगा, तो ये क्या है? व्हाट? अगर इस प्रोग्राम में देखना चाहे तो दोनों पर्सन का गलती है। अनुज का भी गलती है, अनुपमा का भी गलती है। अनुपमा की गलती यही है कि जब झगड़े हो रहे थे तो मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था अनुज को कि आपने क्या किया, सिर्फ प्यार किया, सपोर्ट किया, लेकिन आज जब मेरी इज्जत पर बात आ रही है तो मेरी इंसल्ट कर रहे हैं आप। अगर अनुपमा मुंह से बोलती ना तो अनुज का मुंह बंद हो जाता। यार मैं बोला क्या, बिलीव मी मैम, बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन आज एक चीज कहने का दिल बहुत कर रहा है। मैं चाहती हूँ अनुपमा अब अपनी जिंदगी जिए, अपने बलबूते पे जिए, और एक चीज अनुज को पूछे कि आप जिस बेटी के लिए इतना पागल दीवाने हो रखे हैं, बेटी बेटी कहते हैं, वो बेटी मेरा कितना इज्जत करती है। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू बोलने से क्या होता है? माँ को पापा को बोल दे आई लव यू पापा, आई लव यू मम्मा, तो ये प्यार नहीं होता। प्यार वही सम्मान होता है। आज पहले माया को अपनी माँ के सेक्रीफाइस करके चली गई, बल्कि वो गई तभी तो अनुज कपाड़ी और अनुपमा अलग हुए। जड़ तो वही थी। उसके बाद भी जब वहां से आई तो दूर दूर रहती थी, तो कभी मन नहीं किया कि जो माँ मुझे लेकर आई है उस माँ के पास जाकर चिपकू, थोड़ा सा अपनी माँ की चिपकी रहती, और कुछ जवाब नहीं। इनसिक्योरिटीज का बात है, कोई बच्चा अपनी माँ के साथ ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि 16 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा कभी नहीं कर सकता। इतना प्लानिंग प्लॉटिंग करना, बॉटल से पानी भर रही है पर टेंशन देखो अलग कि कहीं मम्मी मम्मी और अनुज एक ना हो जाए और शू की जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। क्या टैलेंट है। और अनुपमा की दो जिंदगियां बर्बाद हुई है, वो भी छोटी अनु की वजह से। मैं एक चीज आज राइटर से और अपनी प्यारी पूरी बहनों से पूछना चाह रही हूँ कि जब से छोटी अनु का एंट्री दिखाया गया, हम लोग बहुत प्यार करते थे उस बच्ची को देखकर कि वाह अनुपमा का छवि है, अनुपमा की इज्जत करेगी, ये बच्ची तो अनुपमा की इज्जत करेगी। लेकिन ये बच्ची तो उल्टा अनुपमा की इज्जत क्या, बेइज्जती पर बेइज्जती कर रही है। प्लानिंग तो प्लानिंग, प्लॉटिंग तो प्लॉटिंग। मैं एक चीज स्पेशली आज पाखी और छोटी अनु बोलते कि बराबर है, तो मैं छोटी को सबसे ज्यादा घटिया बोलूंगी, आध्या को सबसे ज्यादा घटिया बोलूंगी, क्योंकि वो माँ बाप को मिलाना नहीं चाह रही है। और पाखी, जब पता चला कि मम्मी पापा का डाइवोर्स हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो पैनिक अटैक कि मेरे माँ बाप एक हो जाए, ये होते बच्चे। आज मैम आप गर्व करेंगे, क्योंकि पाखी जैसी भी थी लेकिन अपने माँ और पापा से इतना प्यार करती, भले वो अपनी माँ को बेइज्जत करती चाहे कुछ भी करती। जब वो पैसा कमा रही थी तो अपनी माँ के फ्रंट आ रही थी, समझ रही थी कि मेरी माँ कुछ सीख रही है, समझ रही है, जान रही है, पैसे में वो खेल रही है। पर लेकिन एक चीज था कि थोड़ा सा अपनी माँ के लिए रेस्पेक्ट था। पर ये छोटी, कोई रेस्पेक्ट ही नहीं, कोई वैल्यूटी भी नहीं, कुछ भी नहीं। सच में अगर अनुपमा सीरियल बना है तो प्लीज, अगर माँ पर ही बेस करके बनाया गया है तो माँ का इज्जत दिखाइए, बेइज्जती मत दिखाइए। चाहे वो बच्चे अडॉप्ट हो, चाहे वो बच्चे उनके खुद बायोलॉजिकल हो। अगर यही चीज अगर आपको दिखानी है तो ये प्रोग्राम को ही बंद कर दीजिए, क्योंकि सच में देखकर बहुत पेन होता है
कि ऐसे बच्चे, और यहाँ तक कि ये बार बार हस्बैंड चेंज करना, कि अनुज वनराज नहीं मिला तो अनुज मिल गया, अब वो यशदीप के घर में रह रही है, और कहीं उसकी माँ का फॉर्सनेबल हो जाएगा कि तुम्हें यशदीप से शादी करनी पड़ेगी बेटा, हम लोग है ना संभालने के लिए। ठीक है, उसे एक फैमिली और मिलेगी, लेकिन ये क्या शादीशुदा क्या मजाक है? नहीं बोलना चाहिए मैम, लेकिन आज सच में। और छोटी से आधे से जब से कपाड़िया मेंशन में आना, एक चीज आप गौर करिएगा मैम, कांता माँ, भावेश, और तो और शाह हाउस में डॉली बहन, समर, किंजल, पारितोष और पाखी के बारे में तो मैं बाद में बताऊंगी। किंजल, डॉली बहन, मीनू, सबके सब अनुज कपाड़े को अपना फैमिली मानते थे। और यहाँ तक कि डॉली की बहन की मीनू जो है, जैसे कि वनराज को मामा बोलती थी, वैसे ही अनुज को भी मामा बोलती थी कि मामा मामा आ गए। मतलब उसके मुंह से कभी मामा बड़ी आ गए, उसके मुंह से ये निकलता था। उसे एक फैमिली मिली थी अनुज कपाड़े को, ठीक है, वन साइडेड और सेकेंड साइडेड हो, ये एक्स ससुराल हो या वेक्स ससुराल हो, वो मतलब नहीं निकलता, लेकिन उस फैमिली वाले लोग भी तुम्हें बहुत प्यार करते थे। हाँ, बा भी कर, एक चीज आज बा के लिए सब कोई बोलता है कि बा अपने वनराज से ज्यादा प्यार करती थी, तो अनुज से भी करती थी। अनुज का एक्सीडेंट हुआ था तो बा मृत्युंजय जाप क्यों करी? नहीं करना चाहिए था। क्यों पारितोष उनके घर जाके रहा? नहीं रहना चाहिए था कि मम्मी मम्मी अकेले चलेगी, हम क्यों जाए, पर वो गया। अनुपमा का अच्छाई था ना, पारितोष के अंदर अच्छाई था ना, कि नहीं मम्मी मम्मी के पास मैं रहूंगा, मम्मी को इनसिक्योरिटीज नहीं होना चाहिए, वहां रहेगी, मम्मी खुश होके रहेगी। वो बच्चा वहां रहा, जब तक अनुज की तबीयत ठीक नहीं हुई तब तक पारितोष वहां पहुंचा। कैसे कहते हैं कि अनुपमा के बायोलॉजिकल बच्चे लायक नहीं है? बहुत लायक है, आधे से तो लाख गुना लायक है। नहीं बोलते मैम, लेकिन सच में आज आप भी सोचने में विवश हो जाएंगी कि महिमा ये जो बात बोल रही है कि गलत नहीं है, ये सही है। वो अपने माँ को डम बोलते थे, अपनी माँ को ये बात बोलते थे कि आप कम पढ़ी लिखी हैं, आप मेरे, वो मतलब हर बच्चे के अंदर होता है, ये नहीं कहूंगी मैम। आज के बच्चे, मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरी जो छोटी भाभी है वो थोड़ा कम पढ़ी लिखी है, तो उसके बच्चे उनको बहुत कुछ बोल देते हैं, छोटे से हैं, आप मेरे स्कूल मत जाइए, आपको इंग्लिश नहीं आती। वो हर बच्चे बोलते हैं, क्योंकि फ्रेंड सर्कल ऐसे होते हैं ना कि उन लोग मतलब जो पैसे वाले स्कूल में हम लोग भर्ती तो करा देते हैं, पर वैसा स्टैंडर्ड भी देना पड़ता है। जब बच्चे को इंग्लिश सिखाते हैं, ट्यूशन देते हैं, तो माँ बाप को भी अपने आप पर भी ट्यूशन लेना चाहिए कि नहीं, हमको उस स्कूल में जाना है, पेरेंट्स मीटिंग रहती है तो उसमें अटेंड करना है। यही चीज अनुपमा को नहीं मिला था, और ये चीज अनुपमा को कब मिला? अनुज कपाड़े के साथ रहने के बाद, कि नहीं मैं कर सकता हूँ। तब भी शाह हाउस का प्रॉब्लम मैम, आई एम नॉट अ टेलिंग आइस, कि मतलब बहुत खराब लगा देखकर कि वो जिस तरह से कर रहा था कि अनुपमा आई लव यू, अनुपमा आई लव यू, लेकिन आज अनुज के साथ भी मेरे को प्यार नहीं है। हाँ, मैं अनुज की फैन जरूर हूँ, गौरव खन्ना की फैन जरूर हूँ, उसके हर रील्स को मैं लाइक करती हूँ, कमेंट पास करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। उनकी वाइफ आकांक्षा के साथ कुछ भी रील्स बनता है तो उसमें अप्लाई मैं जरूर डालती हूँ, यहाँ तक कि लाइक भी देती हूँ, सब्सक्राइब भी करती हूँ, और प्लस कमेंट भी पास करती हूँ, और अच्छे अच्छे कमेंट पास करती हूँ। अनुज कपाड़िया बोलकर पास नहीं करती हूँ, गौरव खन्ना बोल के पास करती हूँ, वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन स्पेशली बोले ना, अनुज कपाड़िया का पूरा कैरेक्टर डाउन कर दिया है। जो स्टैंडर्ड दिखाया गया था वो स्टैंडर्ड रहा ही नहीं। अगर इतना ही प्यार है तो आध्या को लेकर जाइए उस जगह जहां वो इंसल्ट कर कर आई थी, माफी मंगवाइए, झुकाइए अपनी बेटी को कि नहीं, ये माँ अगर नहीं होती ना तो तुम अनाथ आश्रम में ही पड़ी रहती। उसे रियलाइज कराइए। बच्चे जब अगर गलती करते हैं तो बाप की भी जिम्मेदारी होती है कि उसे सिखाया जाए, उसे समझाया जाए। पर ये सीरियल दुनिया है, कब कब स्टोरी कैसे कन्वर्ट हो जाए वो पता नहीं है। अब ये चीज नहीं मालूम है कि और क्या होने वाला है। थैंक यू अंजू दीदी।
एक्चुअली आज मेरा थोड़ा गला का आवाज़ कैसे लग रहा है, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मोस्ट थैंक यू। बस सांस बहुत उठ रहा है। थैंक यू सो मच आप सबका इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज देने के लिए। और सच में आपके पॉइंट ऑफ व्यू आपके ही हैं, आप अपने हिसाब से बोलते हैं। एक दूसरे को, जैसे मैंने शुरू में कहा, पसंद ना पसंद करना आपका ही टेक है। जैसे मुझे कमेंट में लोग बोलते हैं कि मैं पसंद करता हूं या मैं नहीं पसंद करता, तो वैसे आप लोगों को भी रिव्यूज पे आगे रिव्यूज मिलेंगे। तो ऐसे ही बने रहिए, देते रहिए अपने कमेंट्स, अपने जो है रिव्यूज, अपना जो भी आपके दिल की बात है हमारे चैनल के साथ शेयर कीजिए। और जिन्होंने इस वीडियो में शिरकत करना है, इस वीडियो में पार्टिसिपेट करना है, उनके लिए नंबर मैं फिर से शेयर कर देती हूँ। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए अपने ऑडियो या फिर वीडियोस और बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.